ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब सभी रूहानी फरिश्ते। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और मुरली को भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि डेली आपको ये मुरली ज्ञान मुरली मिलती रहे अव्यक्त। ठीक है, इसमें हम 1971 की मुरली पढ़ रहे हैं, जो कि कल हम पढ़ रहे थे 5 मार्च। उसी की मुरली ये आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, पार्ट 2 है। बाबा ने उस भट्टी में क्या कहा, देखो ये ना माताओं की भट्टी थी। ठीक है, माताओं के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्म बंधन होते हैं, या लौकिक कुल की रीति रिवाज मर्यादा, सारा का सारा ठेका उनके सिर पर रखा होता है। ठीक है, अधिकारों के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों की गठरी होती है उनके सिर पर। कायदे से देखा जाए माताओं को कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिले हुए हैं, और आज तक भी नहीं मिले हुए हैं। कुछ थोड़ा बहुत चेंज आया है इस सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि वही बोलते हैं ना कि आटे में नमक जितना मिल गया, तो उसके लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिला हुआ है तो क्या आपकी सारी बहनों को मिला हुआ है इस दुनिया की? नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ सबके कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो बाबा ने क्या कहा, देखो ये जो तुम्हारी भट्टी है ना, इसकी सारी पढ़ाई शिक्षा तुमने ली, उसको 3 शब्दों में याद रखना। कैसे? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो ना, फिर मोड़ना भी सीखी हो। अपने संस्कारों और स्वभाव को मोड़ना भी सीखी हो, जोड़ना भी सीखी हो, कि कैसे, किस समय, किस परिस्थिति में तुम्हें उसको मोल्ड कर देना है, मोड़ देना है। ठीक है, और फिर जोड़ना भी है, क्योंकि भाई सबसे मिलजुल के भी चलना है आपको, कहीं किसी से अलग नहीं होना है, किसी से मतभेद में मतलब नहीं जाना है। इस तरह से सबको मिला जुला के, वो क्या बोलते हैं बाबा, संस्कार मिलन की रास वो करनी है ना, तो यहीं से सीखना होगा। यही गुण तो हम सतयुग में लेकर जाएंगे। तो ये 3 शब्द याद रखना। ठीक है, तो बाबा ने बोला अमृत वेले रोज ये स्मृति का तिलक अपने को लगाना। भोली माताएं हैं, यही माताएं अगर मैदान पर आ जाए तो ये अपने को आज जो शेर समझते हैं ना, वो बकरी बन आपके चरणों में आ जाए। अब ध्यान सुनना, और जिसको नशा चढ़े चढ़ा लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर शब्द मुझे नहीं लगते। कि विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना हम, नारी सशक्तिकरण की, तो इससे बेहतर बहुत खूबसूरत लाइनें हैं ये। यही माताएं अगर मैदान पर आ जाए तो यह अपने को जो आज शेर समझते हैं, ये बकरी बन आपके चरणों में आ जाए। क्योंकि जिस बात में वह कमज़ोर व कायर हैं, उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे तो गोया बकरी बन जाएंगे। तो ये जो अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज़ बुलंद होना है तुम्हारी इस सर्विस से। जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर उनके फॉलोवर्स तो पीछे पीछे हैं। अब ये बाबा बात किन की कर रहे हैं, थोड़ा इशारे में समझना। सन्यासियों की, महात्माओं की, संतों की, जो समझ गया हो। ठीक है, उन्होंने कहा घर गृहस्थी में रहकर पवित्र रहना असंभव। आग और कपूस कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। बाबा ने कहा तुम साक्षात प्रमाण हो। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर शर्मसार होंगे। और ये जो धर्म युद्ध होगा ना, जो अंतिम दिखाया हुआ है कि कलयुग में ऐसा होगा ऐसा होगा, तो ये इसी समय का याद कर। और वो ये समय चल रहा है, ये 1971 नहीं है, ये 2026 है जब ये आवाज़ बुलंद होगा। बाबा ने बोला तो ये जो शेर बकरी बन जाएंगे ना, तो उनके फॉलोवर्स पीछे पीछे आएंगे। फॉलोवर्स कौन है उनके? गृहस्थी वाले। तो गृहस्थी वाले ही आएंगे, समझो ज़रा बात को। उसके अलावा जो बाकी साधु संत हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ से पवित्रता का झंडा बुलंद होगा। बाबा ने कहा हिम्मतें शक्तियाँ मद दे सर्वशक्तिमान। तो हिम्मत तो रखो शक्तियों, एक बार आओ तो सही मैदान में, उतरो तो सही। और खाली बात सिर्फ उनकी नहीं है, बात पूरे के पूरे उस समाज की हो रही है जहाँ पर पितृसत्तात्मक जो ये व्यवस्था चल रही आ रही है ना, पैट्रियार्की जिसको हम बोलते हैं। और उस सोच के साथ कि महिलाएं तो एक दूसरे दर्जे का प्राणी है। ये उस हर पुरुष के लिए ये बात एक तरीके से लागू होती है बाबा की, खाली उनके लिए नहीं, जो अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं घरों में,
ऑफिसेज में या कहीं पर भी जो मौका नहीं छोड़ते लड़कियों को कम आंकने का, या किसी भी तरीके से एक तरह से बहुत सामाजिक की जो व्यवस्था है ना, उनको लगता है कि सही दिशा में नहीं जा रही है। अगर इतना फीमेल जो उभर के आ रही है ना, बहुत से लोगों से आमना सामना होता है कि सोच हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन सोच एटलीस्ट अगर मैं ये कहूँ ना 80% जो मेल्स हैं ना आज भी उसी जो चला आ रहा है ना पेट्रियार्की, उसको सपोर्ट करते हैं किसी ना किसी रूप में, और कई तो खुलेआम करते हैं। और ये नई सोच के लोगों की मैं बात कर रही हूँ, मैं पुराने लोगों से काउंटर नहीं कर रही हूँ, नए लोगों की बात कर रही हूँ, जिसको हम बोल रहे हैं ना न्यू जनरेशन। उसकी सोच कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है फीमेल्स के लिए इस मामले में। और ये एक्सपीरियंस कहता है, जिन्होंने देखा वो सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये है आज का मेन पॉइंट। बाकी हम नेक्स्ट थोड़ा सा हम इसी में देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट बचता है, उसके बाद ये मुरली कंप्लीट हो जाएगी। बाबा ने क्या बोला, देखो अपने आप को स्वतंत्र करना है, ठीक है, दूसरा नहीं करेगा। तुम सोचो दूसरा तुम्हारे ऊपर भला कर देगा, दूसरा तुम्हारे ऊपर दया कर देगा, नहीं, खुद के ऊपर खुद ही दया करोगे, खुद दया करोगे अपने ऊपर ना, तब जाके तुम्हारा कुछ भला होना है। तो कोई किसी के ऊपर नहीं करने वाला है, अपना भला खुद ही करना है। तो यही बाबा ने कहा है कि अपने आप को स्वतंत्र करना है, दूसरा नहीं करेगा। सिर्फ निश्चय बुद्धि होके अपना उमंग लेके आओ। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता, मददगार भी कोई नहीं मिलता। तुम्हारे अंदर उतना है ही नहीं उमंग, वो बोलते ना किसी के अंदर, तुम्हारे अंदर इतनी लगन ही नहीं है कि दिखाई दे हाँ भाई ये इस चीज़ के प्रति। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर फिट हो रहा हो तो कर लो। कि एक बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ाई करना चाह रहा है, मान लो कि लड़की है घर में पढ़ाई करना चाह रही है कि मम्मी मुझे पढ़ाई करने दो, नहीं, माँ कहती है कि तेरे अंदर इतनी लगन दिखाई ही नहीं दे रही कि तू सच में दिखाई दे कि हाँ ये लड़की पागल, किताबों के प्रति इसका प्यार है, पागल है ये पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, इसके अंदर जुनून है, दिखाई तो दे। तुम तो पढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, तो तुमसे काम भी ना करवाया जाए, कैसे बोल सकती हो तुम? फिर घर का काम करो, या जो भी मतलब हो सकता है कुछ भी। तो बाबा इसलिए कहते हैं ना प्रबंध मिलता है ना मददगार मिलता है, इसलिए हिम्मतवान बनो, हिम्मत रखो, तो मददगार भी कोई ना कोई बन जाएंगे। जब उस माँ को दिखाई देगा ना कि मेरी बच्ची इतना लगन है इसके अंदर, ये करना चाहती है, तो वो खुद तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें बोले तक भी नहीं कि आके तुम ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तुम्हें उठाएगा भी नहीं कोई पढ़ने के लिए। दिखाई दे रहा है भाई एक बच्चा दिन रात अपना एक करके लगा हुआ है किसी चीज़ के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, तब नहीं बोलेगा, दिखाई तो दे एटलीस्ट। ऐसे ही सेम बाबा कह रहे हैं तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं कि किसी को दिखाई दे, ठीक है। तो जी ये थी आज की मुरली। जिनको भी मुरली अच्छी लगी है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति।